अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली फिल्म्स। और सबसे पहले तो ये कि बहुत अरसे बाद आपसे दोबारा बात हो रही है। उसकी वजह ये थी कि कुछ मेरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। कुछ आपको पता है कि जो ये वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो मैं कहता हूँ मेरे प्यारे एक्टरों, वो वाली जो एक्टिविटी है, जो कि हम वो $50 शो हो या एक्टिंग वर्कशॉप हो, उसमें पैसे लगते हैं। तो जो मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ या मैं जो डायरेक्शन कर रहा होता हूँ, वहाँ से पैसे आते हैं। तो पहले पैसे आएंगे तो फिर ही पैसे लगेंगे, पैसे खर्च होंगे। तो मसरूफियत भी थी और इसलिए आपसे इतनी बात नहीं हो पाई। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा। हर मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैसेजेस बहुत हैं कि आप लोगों के कि क्यों नहीं आ रहा शो, क्यों नहीं आ रहा एक्टिंग वर्कशॉप, क्यों नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करूं। मैं इस वक्त भी कराची में हूं, एक शूट के लिए आया हुआ हूं। अभी हमारे सेट लग रहे हैं, उसके बाद ये 3-4 दिन सेट लगेंगे, उसके बाद फिर हमारी शूट शुरू हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये आपसे न्यूज़ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो $50 शो है वो रिज्यूम हो जाएगा मार्च में। मार्च में हम कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी एपिसोड्स रहती हैं, जितने भी एक्टर्स जिन्होंने रजिस्टर किया था खुद को और फीस वगैरह जमा करवाई थी, वो मार्च में हम उनके सबके शोज़ जो हैं वो स्टार्ट कर दें। मार्च फर्स्ट वीक में फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी आपको मेरी टीम की तरफ से। जो जो लोग जिस जिस तरह से लिस्ट में मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना वो जमा करवाया था रजिस्ट्रेशन फ़ीस और मेंबरशिप फॉर्म, उसी तरतीब में आपको पता है कि हम शूट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो जमा करवाया हुआ था और वो वेट कर रहे हैं, उनका वेट जो है वो ओवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और मार्च में हम $50 शो की सारी एपिसोड्स रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैक्सिमम रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद जो एक्टिंग वर्कशॉप है वो हमने जनवरी में अनाउंस की थी, पिछले साल भी जनवरी में की थी। हम नहीं कर पाए उसको क्योंकि मैं बिज़ी था। फरवरी में भी हम नहीं कर पाए और उसकी रीजंस, मल्टीपल रीजंस थी जो कि मैं थोड़ी सी बता भी चुका हूँ। काम रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थी जिन मैं अवेलेबल नहीं था। और इस वजह से अब इंशाल्लाह ताला अप्रैल में हम करेंगे एक्टिंग वर्कशॉप लाहौर में 3 से 5 दिन की। उसकी सारी डिटेल मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो कैसे होगी, किस तरह होगी। जैसे ही हम उसको अनाउंस करेंगे, साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा मेरे सारे सोशल मीडिया के ऊपर। आप वहाँ से उसको फॉर्म फिल करके ऑनलाइन ही वो जमा होता है जैसे पहले हुआ था। उस जमा करवाने का पूरा तरीका, पूरी वीडियो जो है वो भी मौजूद है इसी चैनल के ऊपर। वहाँ से आप देख के वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो फॉर्म जो जो फिल करेगा वो हमारा उसका वो पार्ट बन जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं मौजूद तो मैं वीडियो डाल भी दूंगा, तो जिसको देख के आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे। बड़ा इजी फॉर्म होता है, कोई भी कर सकता है। तो 3 से 5 दिन की कोशिश करूंगा। लाहौर में हम इंशाल्लाह ताला अप्रैल में एक्टिंग वर्कशॉप करेंगे और कोशिश यही है मेरी कि इस दफ़ा भी वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूं। ये तो हो गई हमारी $50 शो एक्टिंग वर्कशॉप की डिटेल। फिर कुछ क्यूरीज हैं, आप लोगों के सवालात हैं। मैं एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल जब आप किसी का देखते हैं तो उसमें आप देखें कि उस बंदे ने बनाई होती है प्ले लिस्ट, बनाई होती है हर चीज़ की ना प्ले लिस्ट होती है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्ले लिस्ट है, मेरे वॉइस ओवर का एक प्ले लिस्ट है। उसमें उस प्ले लिस्ट में सारी वो वीडियोज़ हैं जिसमें मेरी वॉइस है। फिर एक डायरेक्शन प्रोडक्शन की प्ले लिस्ट है, उसमें सारी वो वीडियोज़ हैं जो मैंने चीज़ें डायरेक्ट की हैं या प्रोड्यूस की हैं। फिर एक इस तरह है मेरी एक्टिंग का जो काम है, वो एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारी मेरी एक्टिंग की चीज़ें हैं। इसी तरह जो ये एक्टिंग के लेसन्स हैं और एक्टिंग की प्रैक्टिस है, एक्टिंग ट्रेनिंग रिलेटेड एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप उस प्ले लिस्ट को जाके देखें, क्योंकि मैं जिसको भी कहता हूँ कि आप मेरा यूट्यूब पे देख लो, जो भी मुझे पूछता है कि मैंने ये करना है, मैं कहता हूँ यूट्यूब पे जाके देख लो। वो कहते हैं इतनी सारी वीडियोस हैं, हम उनमें से कौन सी है, तो आप हमें लिंक सेंड कर दें। लिंक नहीं मैं सेंड कर सकता, ये आपको खुद थोड़ी मेहनत अपने लिए करनी पड़ेगी। अब आप ये तरीका समझ लें कि वो प्ले लिस्ट बनी होती है। तो जो प्ले लिस्ट बनी हुई है एक्टिंग वर्कशॉप की या एक्टिंग ट्रेनिंग की, उसको जाके प्ले करें और आखिरी वीडियो से देखनी शुरू करें। जो वीडियो सबसे एंड पे अपलोड हुई है वो नहीं, जो सबसे पुरानी वीडियो है वहां से देखना शुरू करें, ताकि आपको उसका ग्रेजुअली पता चलता जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं एक्टिंग
कैसे होती है, एक्टिंग के लेसन्स कौन से होते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग कौन सी होती है, एक्टिंग की प्रैक्टिस कौन सी होती है। और मैंने उसमें कोशिश की है कि हम मीडिया इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें न्यू कमर्स के लिए, कि वो उनको समझ नहीं होती कि ऑडिशन कहाँ देना है, ऑडिशन क्यों देते हैं, ऑडिशन किसको देते हैं, ऑडिशन कब देते हैं, कौन ऑडिशन ले रहा है, ये ड्रामे कहाँ बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री ये काम किस तरह करती है, कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस को समझें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने प्रोसेस को समझना है कि ये होता कैसे है। कर तो सारे ही लेते हैं, अब हर बंदे के फ़ोन में कैमरा है, और जिसके फ़ोन में कैमरा है वो खुद को एक्टर भी समझता है। उनमें से कई लोग बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, तो लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। हर बंदा ये पूछता है मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो वो उस प्लेलिस्ट में आप जाएं, वो अलग से एक प्लेलिस्ट है एक्टिंग ट्रेनिंग की। वो एक कोर्स की तरह है, जैसे कोर्स करते हैं ना आप कोई जाके किसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, उस तरह से उसको देखें, उसको समझें, उसको सीखें वहाँ से। और थोड़े को बहुत समझा करें। जब मैं आपको एक मैसेज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मुझे पूछते हैं कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं कहता हूँ ये प्लेलिस्ट है, इसको देख लें। वो कहते हैं इसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं कौन सी देखूँ। भाई सारी देख लो, आपने अपने लिए देखनी है, मेरे लिए नहीं देखनी। मैंने तो आज तक ये नहीं कहा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लिए है ये सारा कुछ, ये सारी मेहनत आपके लिए है। अभी भी देखें हम बहुत बिजी चल रहे हैं। मैं कराची में, जैसे कि मैं होटल रूम में बैठा हूँ, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ और आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। एक और चीज़ मैं आपके बीच में अनाउंस करना चाहता हूँ, आपके बीच में छोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे आपने देखा कि मैंने पहले एक्टिंग की जो एक्सरसाइजेस थी वो अपने सोशल मीडिया पे डाली, यूट्यूब चैनल पे, वो आपने देखी। फिर मैंने एक वीडियो में कहा मैं एक्टिंग वर्कशॉप करूंगा 3 दिन की और फ्री करूंगा, वो मैंने की और फ्री की। फिर मैंने कहा मैं इन सारे नए लोगों के साथ एक शो करूंगा, और वो मैंने फिर शो किया, और वो आपने देखा, वो चल भी रहा है। उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जिन लोगों ने उसमें काम किया है उनको बहुत समझ आई है, इतनी समझ आई है कि उनमें से बहुत से लोगों को काम मिलना शुरू हो गया है। बहुत से लोगों को ये समझ आई है कि उन्होंने ये किस तरह करना है, काम कैसे होता है ये, और मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उनके अब बहुत से सवालों के जवाब उनको मिल गए। बहुत से लोग अपने शहरों से लाहौर शिफ्ट हो चुके हुए हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो कराची आके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये भी उस शो की वजह से मुमकिन हुआ, $50 शो जो मैंने आपको कहा था कि मैं करूंगा। मैं बता ये रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं आपको, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस नहीं कर रहा, जो मैं कह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं आपके साथ। अभी मैं एक ऐसी चीज आपको कहने वाला हूं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए लाइफ टाइम चांस भी हो सकता है। कुछ अर्सा पहले मैंने पाकिस्तान से बाहर कुछ लोगों के लिए काम किया था, और उनके लिए स्क्रिप्ट भी लिखे थे, स्क्रिप्ट उनको बना के दिए थे, प्रोजेक्ट बना के दिए थे नए एक्टर्स को। ठीक है, उसी सिलसिले में मेरा आना जाना भी लगा रहता है दूसरे मुल्कों के अंदर। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं पाकिस्तान में करूं, यही चीज़ मैं पाकिस्तान में करूं। अब उसमें होता यह है कि हम एक स्क्रिप्ट लेते हैं जो कि नए लोगों को जहन में रख के लिखा जाता है। तो नए लोग उसका पार्ट कैसे बनते हैं कि नए लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आप उसका हिस्सा इस तरह से बनते हैं, इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। ये पूरी दुनिया में होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये इसमें धोखा होता है, हमारे यहाँ ये झूठ के साथ होती है, हालांकि इसका सही तरीका भी है। बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जो कि इंडिया में कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, उनीर एक मेरा दोस्त है, उसने फिल्म बनाई है मेरे भाई की वेडिंग, इस तरह करके एक फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने क्राउड फंडिंग से 2 फिल्में बनाई हैं और उसने नेशनल अवार्ड भी लिया है। तो अब कहने की बात यह है कि हम क्राउड फंडिंग का आइडिया मैं आपके बीच में लॉन्च करना चाहता हूँ। कुछ हमारे यहाँ लोग इसको बदनाम बहुत कर चुके हैं, वो इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपको चांस दूंगा, आप मुझे 50,000 दे दो। उसके पास ना ड्रामा होता है, ना उसके पास कोई प्रोजेक्ट होता है। वो कहता है जी आपको कमर्शियल में कास्ट कर लेंगे, आप ₹1,00,000 दे दो, 2 लाख दे दो, 2.5 लाख दे दो। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बात सुनी है, उस बंदे ने 4-4.5 लाख रुपए दिया। उसको कहा कि हम तुम्हें फलां कंपनी के, नाम भी उन्होंने लिया, मैं नहीं ले रहा, फलां कंपनी के कमर्शियल में हम आपको कास्ट कर लेंगे। तो वो रिश्वत देनी पड़ती है, सब रिश्वत दे रहे हैं तो आप भी दो। उस बंदे ने 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दिया कमर्शियल के लिए। अब ना वो पैसे मिल रहे हैं, ना उसको कोई कमर्शियल मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्राउड फंडिंग की एक अलग से प्रोजेक्ट बनती है। कमर्शियल्स में ऐसे नहीं होता कि वो आपसे पैसे लेके आपको कास्ट करें बड़े लेवल के ऊपर, कि 5 लाख ही ले लिया आपसे। कोई आपसे 2-3 हज़ार ले लेगा असिस्टेंट, कोई आपको पीछे होटल का सीन है तो पीछे बिठा देगा टेबल में
किसी और उस जगह पे, किसी जगह पे है सहाफ़ी हैं बहुत सारे, वो बात कर रहे हैं तो एक माइक आपको पकड़ा दिया और आपको कहा आपने भी ऐसे ऐसे करना है, उससे 3,000 रुपये ले लिया किसी असिस्टेंट ने। वो भी अच्छे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता, बल्कि इस काम के भी उनको पैसे दिए जाते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जो बंदा होटल में पीछे बैठे हुए हैं, हर टेबल पे उनको बिठाने पड़ते हैं, ज़ाहिर है खाली होटल तो नहीं दिखाना होता, उसमें जो लोग बैठे होते हैं लड़के, उनको भी 3-4-5 हज़ार रुपये मिलता है पर डे। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से या उनको काम कितना आता है इस हिसाब से उनको खाना भी मिलता है सेट के ऊपर, लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं, कम से कम 2-3 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार इतना मिलता है। तो ये मैं क्राउड फंडिंग की बात आपके साथ कर रहा हूँ कि हम इस तरह कर सकते हैं कि 4-5 लोग या जितने भी उस स्क्रिप्ट में लोग होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उस स्क्रिप्ट में कितने लोग हैं, वो उसको फंड करेंगे उस फिल्म को। ठीक है, वो उसमें पैसे जमा करवाएंगे और फिर वो उनका नाम प्रोड्यूसर्स में आएगा। ठीक है, साथ में उनको एक कैरेक्टर भी मिलेगा। तो वो कुछ बड़े ज़बरदस्त स्क्रिप्ट हैं जो कि लिखे जा चुके हुए हैं, जो कि मेरे पास पढ़े हुए हैं, दूसरों के लिए भी लिखे हुए हैं, अपने लिए भी लिखे हुए हैं। तो मैं करना तो जैसे मैंने एक्टिंग वर्कशॉप में भी कहा था कि एक स्क्रिप्ट है, उसमें बहुत तगड़े एक्टर चाहिए मुझे, और वो तो सारे मैं प्रॉपर वो वाले एक्टर्स लूँगा जो पहले से काम कर रहे हैं, ट्रेंड एक्टर्स जो हैं। तो इसी तरह से और स्क्रिप्ट हैं जिसमें मैं नए एक्टर्स के साथ भी काम कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ये होगा कि वो नए एक्टर्स जो हैं उसको फंड करेंगे उस फिल्म को। ठीक है, और मुझे ऐसे उसमें लोग चाहिए जो एक्टर बहुत अच्छे हों। फंडिंग की बात बाद में आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसे दें और आप उसका हिस्सा बन जाए। हाँ, अगर आप उस रोल में बहुत फिट हैं और बहुत ज़बरदस्त साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं और साथ आप उसको फाइनेंस भी कर रहे हैं, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। ये मैं एक आइडिया आपके बीच में लॉन्च कर रहा हूँ, एक बात आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम कोई 4-5 हज़ार जो लोग हैं वो मेरे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो मुझे कहीं ना कहीं मैसेज करते हैं। वो मेरे बेशक इंस्टा पे कर रहे हों, फेसबुक पे कर रहे हों, या कई लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप भी है तो वहाँ भी वो करते हैं। तो तकरीबन कोई 3-4 हज़ार बंदा है जो कि मुझे कहता है कि वो ये काम करना चाहते हैं, वो किस तरह इसमें आ सकते हैं, और उन सब के लिए ये एक चांस है। जैसे मैंने देखें लास्ट ईयर हमने किया $50 शो, ठीक है, और एक्टिंग वर्कशॉप की। इस साल हम कर रहे हैं एक्टिंग वर्कशॉप, $50 शो क्लोज करेंगे और ये वाली फिल्म शुरू करेंगे। साथ में मैं एक लड़कियों का सिर्फ खवातीन के ऊपर एक शो कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ खवातीन होंगी, उसकी मेज़बान भी खवातीन है, मेहमान भी खवातीन है। वो एक अलग प्रोजेक्ट है, उसकी सारी तैयारी कंप्लीट है और वो भी हम इंशाल्लाह ताला इसी साल में शुरू कर लेंगे। तो अब क्योंकि $50 शो मैं बंद कर चुका हूँ उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी जो बैलेंस जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं वो हम करेंगे मार्च में। तो $50 शो जो है वो क्लोज हो जाएगा, सीज़न 1 क्लोज है। सीज़न 2 फिर हम देखेंगे बाद में कि कब करना है। बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसमें हिस्सा लेना है, वो मेरे से पूछते हैं कि फॉर्म कहाँ है, मैंने फिल करना है। वो अभी फॉर्म हमने हटा दिया हुआ है अपनी हर वेबसाइट से। जब हम इसका सीज़न 2 अनाउंस करेंगे तो फॉर्म उसका भी आ जाएगा, फिर आप इसका पार्ट बन सकते हैं। अभी नहीं ये शो हो रहा। अभी ये इस साल में हमारी एक्टिविटी इस तरह की है, नए एक्टर्स के साथ जो मेरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चल ही रहे होते हैं, जो नए एक्टर्स के साथ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक्टिंग वर्कशॉप है, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह ताला अप्रैल में है। और उसके बाद वहीं से हम लोगों को पिक करेंगे, उन्हीं एक्टर्स में से हम एक्टर्स देखेंगे जो कि पोटेंशियल है जिनके अंदर, और जो फाइनेंस भी कर सकते हैं खुद को। देखें, आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना, जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं, आप छोटे से छोटा बिजनेस भी करते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बिजनेस है। इसको अगर आप बिजनेस की तरह सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगा। इसको ये आर्ट तो है, लेकिन आर्ट को चलाने के लिए फंडिंग चाहिए होती है। जो अब ये वो वाला ज़माना तो है नहीं कि जो सारे आर्टिस्ट होते थे पहले ज़माने में उनको सरकार जो है वो फंड करती थी, ठीक है। आर्टिस्ट को फंडिंग की ज़रूरत होती है, आर्ट को फंड चाहिए होता है। अगर एक पेंटर है वो उसको तस्वीरें बनानी आती हैं बड़ी खूबसूरत, तो उसको ब्रश चाहिए, ब्रश महंगा होता है, उसको कलर्स चाहिए वो महंगे होते हैं, उसको कैनवस चाहिए, और सबसे बढ़ के ये कि उसको काम करने के लिए वक्त चाहिए। अब अगर वो जॉब कर रहा होगा कहीं सुबह 9 से 5, तो वो पेंटिंग नहीं कर सकता, उसको सारा टाइम उस जोन में रहना होता है, पेंटर के दिमाग में रहना होता है, सारा टाइम उसको पेंटर की तरह सोचना होता है, फिर वो पेंटिंग करता है। इसी तरह एक्टर्स, आर्टिस्ट जो भी होते हैं, म्यूजिशियंस या राइटर्स, वो सारा टाइम उस जोन में रहते हैं, वो कुछ और कर नहीं सकते। वो ऐसा नहीं कर सकते कि जॉब भी करें साथ साथ वो लिख भी रहे हों ड्रामा, ऐसा नहीं होता। वो फुल टाइम उसको करना पड़ता है। तो ये भी फुल टाइम आपको करना पड़ेगा, और आपको इसमें उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप एक्टिंग की कहीं से डिग्री लेते हैं या आप कहीं जाके स्टडी करते हैं ये वाला काम,
तो आपको उसकी सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है। कोई अगर नॉर्मल भी है तो 4-5 लाख रुपया होती है वो, ठीक है, पर सेमेस्टर। और आपको 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। तो आप इसको ऐसे समझें कि आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे और आप उस फिल्म पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका नाम आएगा उसमें प्रोड्यूसर्स के अंदर, और वो फिल्म जो है उसका स्कोप ये होगा कि वो मेरे चैनल पे तो आएगी, वो आप लोग भी अपलोड कर सकेंगे, वो हम फिल्म फेस्टिवल्स में भेज सकते हैं। तो फिर उससे नई राहें निकलती हैं। वो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ये मैंने ये काम किया हुआ है। आप डायरेक्टर्स को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं उसको पुश करूंगा तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं उसका नाम उसका आ ही जाएगा। लोग हमारे काम को देखते हैं, लोग जो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखते हैं, उसको फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो ये इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगा। ये अभी बात सिर्फ इसलिए की है कि आप इसको प्रिपेयर करें, जहन में इसको समझें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मेरे इस पे यूट्यूब के ऊपर आप मेरे से इस बारे में बात कर सकते हैं, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, हमेशा कोशिश करता हूँ। तो इस पे ज़रा सोचें और इसको और सारा वक्त प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना किया करें कि मैंने एक्टर बनना है, मेरी हेल्प कर दें। ऐसा नहीं होता, कोई इधर किसी की हेल्प नहीं कर सकता। मैं कमर्शियल बना रहा हूँ उसमें, तो उसमें हम काम कर रहे हैं आयजा खान के साथ, निमरा के साथ। अभी जो हम कमर्शियल कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके साथ कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि अभी वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च उस तरह से, जब वो रिलीज होगा तो उसको बताना होता है, उससे पहले हर चीज़ हाइड करके रखनी होती है। तो उन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ हम बिजी होते हैं। मैं अब उस एक सेलिब्रिटी है उसमें अभी जो मैं शूटिंग करने आया, तो अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे कास्ट कर लें, मैं कहाँ आपको कास्ट करूँगा? मैं ड्रामा अभी नहीं कर रहा। तो जब मैं ये बहुत सी बातें सुनता हूँ, बहुत से लोगों को ये सुनता हूँ कि आप मेरे से पैसे ले लें, आप मेरी हेल्प करें, आप मेरे से पैसे ले लें, आप मुझे कास्ट कर लें, आप मेरे से पैसे ले लें। तो मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। मैंने ये सोचा कि इतने लोग जब ये कह रहे हैं तो मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता हूँ प्रॉपर, जिसमें आपके रोल्स होंगे और वो प्रॉपर शूट होगा प्रोफेशनली। आपने मेरा सारा काम देखा है कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल काम होता है। तो या आपने जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखे हैं उसके BTS जाके देखें कि हम कितने बड़े सेटअप के अंदर काम करते हैं, और एरियल एग्जा पे हम शूट करते हैं, कितना बड़ा लाइटिंग का सेटअप होता है, स्टूडियोज होते हैं, सेट लगे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट सारे, मतलब 100 से ज़्यादा लोगों की टीम होती है, 120-150 लोगों की टीम काम करती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं नए लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ और कर चुका हूँ, बल्कि क्योंकि मैं ये बाहर ये कर रहा हूँ काम, पाकिस्तान से बाहर ये काम मैं कर रहा हूँ। मैं लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करता हूँ नए एक्टर्स के लिए, और वो उसको खुद फंड करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत से मुल्कों के लोग हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो वो खुद ही उसको फंड करते हैं, खुद ही उसमें काम करते हैं, और वो फिल्म्स बनाते हैं अपनी, ठीक है। वो उसी इलाके में चलती हैं, उन्हीं के यूट्यूब चैनल्स पे चलती हैं, और वो ग्रो कर रहे हैं एज एन एक्टर्स। फिर ये होता है कि वहाँ पे जब शूटिंग होती है, बहुत सी इंडियन फिल्म इंग्लैंड में शूट होती हैं, बहुत सी इंडियन फिल्म्स जो हैं अमेरिका में शूट होती हैं, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होती हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह में। तो वो फिर जाके उनको अपनी फिल्म दिखाते हैं। वो कहते हैं देखिए मैंने ये काम किया हुआ है। वो कहते हैं आपने कहाँ से सीखा? वो कहते हैं हमने आबिद अली फिल्म से सीखा है। वो अपना पूरा तारुफ करवाते हैं वो एक्टर्स। वो कहते हैं हमने इनसे ऑनलाइन एक्टिंग वर्कशॉप थी, वहाँ से सीखा। 3 महीने का हमने इनके साथ एक कोर्स किया हुआ एक्टिंग का, एक्टिंग वर्कशॉप की हुई है 3 महीने की, और इन्होंने हमें सिखाया है। और वो फिर कहते हैं कि अच्छा उनका वो क्या काम करते हैं, आबिद अली फिल्म्स किधर है, तो फिर वो यूट्यूब चैनल उनको दिखाते हैं जिस पे वो देखते हैं, हमारी BTS वीडियोस देखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हमारी एक्टिंग वर्कशॉप की वीडियो देखते हैं जो अलहमरा के साथ हमने की, हमारा $50 शो देखते हैं। और सारी चीज़ें देखने के बाद वो उनको समझ आती है कि अच्छा ये प्रॉपर इदारा है आबिद अली फिल्म्स, और ये लोगों के लिए इस तरह से काम कर रहा है, नए एक्टर्स के साथ किस तरह से उनको ट्रेनिंग दे रहा है, किस तरह उनको रास्ता दिखा रहा है। तो उनको बहुत इससे फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो बैठे रहते हैं, वेट करते हैं, वो समझते हैं मैंने मैसेज कर दिया। आप हासिलपुर में बैठे हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूँ? मैं आपको लाहौर सेटल करवा दूँ, मैं आपको कराची सेटल करवा दूँ, उसके बाद मैं सारे काम छोड़ के मैं आपको प्रमोट करना शुरू कर दूँ और लोगों को कहूँ इसको कास्ट कर लो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आपको जानता भी नहीं। बहुत से लोग तो मुझे सिर्फ ये मैसेज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, आप मेरी हेल्प करें। ना उनका कोई वीडियो है उसमें, ना उनकी कोई इसमें तस्वीर है, ना उसमें उनको एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो आप सोचें कि मैं एक बंदे को देखा ही नहीं, या एक बंदी को मैंने देखा ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप देखने में कैसे हैं,
आप शक्ल से डॉक्टर लगते हैं, नर्स लगती हैं, हीरो लगते हैं, टीचर लगते हैं, मैकेनिक लगते हैं, क्या लगते हैं, उसी तरह के रोल आपको मिलेंगे। अब आप ड्रामा देखेंगे अगर तो आपको समझ आएगी कि पुलिस वाले रोल मखसूस एक्टर्स हैं वही करते हैं। जब भी पुलिस वाला बनाना है उसको बुला लो, क्योंकि वो लग रहे हैं पुलिस वाले, तो जो लगते हैं वही उनको रोल मिलता है। अब मुझे पता ही नहीं आप क्या लग रहे हैं, तो मैं कैसे आपको देख के ये बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर किया करें, थोड़ा सा सोचा करें कि आप क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा खुद भी सोचा करें। और उसको जब मैं वीडियोस भेजता हूँ लिंक कि ये वीडियोस देख लो ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आ जाए, वो कहते हैं इसमें तो बहुत वीडियो, मुझे एक लिंक भेजें। तो ये कैसे मुमकिन है? एक बंदे को कुछ 100 200 300 बंदा हर रोज मैसेज कर रहा है, तो मैं कैसे सबके साथ इंटरेक्शन करूं और कैसे उनको बताऊं? इसीलिए तो वीडियोस बनाई हैं। तो वीडियोस से सीखने की कोशिश करें। मैं इसको समअप करता हूं। $50 शो रिज्यूम हो जाएगा मार्च में इंशाल्लाह ताला, और हम उसको मार्च में ही क्लोज करने की कोशिश करेंगे। वो उससे आगे नहीं जाएगा, शूटिंग जो है उसकी। और वो उन एक्टर्स के साथ हो रहा है जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, और हम उनको डेट दे के बुला लेंगे, और वो पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब पेड है। वो नए एक्टर्स वो वाले नहीं होंगे कि जो आज की वीडियो देखने के बाद क्योंकि मैसेज करना शुरू कर देंगे कि मैंने भी आना है। वो उस तरह से नहीं है, वो पहले से रजिस्टर्ड है। तो वो सारे रेडी हो जाएं, मार्च में इंशाल्लाह ताला आपको बुला के तो वो शूट कर लेंगे हम। उसके बाद अप्रैल के अंदर एक्टिंग वर्कशॉप करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 5 दिन की हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर साल फ्री करूं, या उसमें कुछ स्पॉन्सर्स लाऊं या कुछ करूं। अभी तक तो नहीं, मैं अपने पास से कर रहा हूं। और उसके बाद ये कि जो फिल्म का हमारा प्रोजेक्ट है नए एक्टर्स के साथ, वो क्राउड फंडिंग जो है उसको गूगल करें, क्राउड फंडिंग क्या होता है, ताकि आपको पता चले ये ऑथेंटिक चीज़ है, ये दुनिया में होती है। ठीक है, वो कोई, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपके पैसे ले लूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं पैसे कहीं और से कमाता हूँ, मेरे पैसे कहीं और से आते हैं। मैं उसके लिए एक्टिंग करता हूँ, उसके लिए प्रोडक्शन करता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, लिखता हूँ, मेरे पैसे वहां से आते हैं। मैंने आपसे क्या पैसे कमाने हैं? मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लेने। आपने अपनी फिल्म पे खुद पैसे लगाने हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोड्यूसर्स में आपका नाम आएगा। तो क्राउड फंडिंग के लिए रेडी हो जाए। जो जो एक्टर मुझे मैसेज करता है कि जी पैसे ले लें और मुझे कास्ट कर लें, भैया टाइम आ गया है कि आपको पैसे लेके कास्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपका नाम देंगे प्रोड्यूसर में। ठीक है, इस तरह से है। उसकी सारी मोडेलिटीज़ हम देख लेंगे बाद में, उसकी सारी डिटेल्स भी बाद में बता देंगे। कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।